न्यूयॉर्क में बढ़ते कट्टरपंथ के बाद अब हम घोर कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान को जलाने वाली एक कप तालिबानी चाय का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने खुद खड़े होकर तालिबानी चाय का विश्लेषण किया, जिससे पाकिस्तान का मुंह पक गया और उसमें छाले पड़ गए। ये छाले ऐसे हैं जो किसी दवा से दूर नहीं हो रहे हैं। आज आपको यह भी पता चलेगा कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच तुर्की में चल रही तीसरे राउंड की बातचीत से पहले कैसे नई चिंगारी भड़काने की कोशिश हुई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जंग की चेतावनी दी तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने एक साथ कई वीडियो जारी कर धमकाया कि वो पाकिस्तान के अंदर ही बैठे हैं और जहां मर्जी वहां मारेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको तालिबानी चाय के बारे में बताएंगे, जिसे लेकर खुद पाकिस्तान सरकार कह रही है कि तालिबान ने जो चाय पिलाई थी वो काफी महंगी पड़ रही है। शहबाज शरीफ की सरकार के तालिबान वाले इस दर्द का आज हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उस चाय की तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसका जिक्र इशाक डार की जुबान से निकला है। यह तस्वीर 2021 की है, जब काबुल पर तालिबान दोबारा काबिज हुआ था। बतौर विदेश मेहमान सबसे पहले पाकिस्तान के तत्कालीन आईएसआई चीफ फैज हामिद को बुलाया गया था। काबुल में फैज हामिद को चाय पिलाई गई थी और यह तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। इसी तस्वीर में छिपा है आज के पाकिस्तान का दर्द। जिस पाकिस्तान को तालिबान ने सत्ता हासिल करते ही सिर पर बैठाया, वही पाकिस्तान आज तालिबान की बंदूक के निशाने पर आ गया है। आज से तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोबारा युद्ध विराम को लेकर बातचीत शुरू हुई है, लेकिन तालिबान अब उन शर्तों पर कायम है जो पहले चरण में रखी गई थी। अब हम आपको पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच फंसे पेच से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच कई मतभेद हैं जिनका समाधान नहीं निकल पा रहा है, और इनमें सबसे ऊपर है पश्तून बागियों का गुट तहरीक तालिबान। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान इन बागियों के पूरे नेटवर्क को खत्म करे, जबकि पश्तून पहचान की वजह से अफगानिस्तान ने टीटीपी पर सीधी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान का मानना है कि उसे अफगानिस्तान में बागियों के अड्डों पर हमले का हक है। दूसरी तरफ अफगान तालिबान इस किस्म के हमलों को अफगान संप्रभुता का हनन मानता है। कागजों पर तो नहीं, लेकिन बातचीत में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों पर ऐतराज जताया है, तो दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने विकास के लिए भारत से रिश्ते आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। पहले चरण की बातचीत इन्हीं मतभेदों की वजह से नाकाम हुई थी और दूसरे चरण में भी तालिबान ने अपना रुख नहीं बदला है। पश्तून बागियों के साथ साथ अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच एक और बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अफगान तालिबान की नजरों में मुनीर एक आक्रामक और रिश्तों को अस्थिर करने वाला किरदार है। हालांकि अफगान तालिबान ने कभी आधिकारिक तौर पर मुनीर को लेकर बयान नहीं दिया, लेकिन अफगान मीडिया में मुनीर की शख्सियत की काफी आलोचना की गई। अफगान मीडिया मुनीर को किस तरह देखता है, यह समझने के लिए आपको अफगानिस्तान के न्यूज आउटलेट अल मिरसात का एक संपादकीय ध्यान से पढ़ना चाहिए। 21 अक्टूबर को छपे इस संपादकीय की हेडलाइन थी, क्या आसिम मुनीर सेना की कमान संभाल रहे हैं या पाकिस्तानी सियासत की कब्र खोद रहे हैं। इस संपादकीय के एक हिस्से में लिखा गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कमान में पाकिस्तानी फौज अपने फर्ज की राह से भटक गई है। अब पाकिस्तानी फौज का मकसद छोटे हितों को साधना और सियासी हिसाब किताब करना रह गया है। खुद को ताकतवर करने के लिए पाकिस्तानी फौज अपने देश की स्थिरता से समझौता कर रही है। अफगानिस्तान जहां जर्रे जर्रे पर तालिबान की पकड़ है, वहां अगर मुनीर के लिए ऐसे संपादकीय लिखे और छापे जाते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि ऐसे विचारों को सीधे अफगान तालिबान का समर्थन हासिल है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आसिम मुनीर को सेना प्रमुख का पद दिया गया था, तभी से पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में तनाव बढ़ता गया। अब हम आपको आसिम मुनीर के कार्यकाल में लगातार बढ़ी इस टेंशन के सबूत दिखाने जा रहे हैं। मुनीर ने 24 नवंबर 2022 को सेना प्रमुख का पद संभाला था। मुनीर के सेना प्रमुख बनते ही तहरीक तालिबान ने पाकिस्तानी सरकार के साथ सीजफायर रद्द कर दिया। फिर 2023 में मुनीर के इशारों पर पाकिस्तान से अफगान शरणार्थियों को निकालना शुरू किया गया, जिस पर अफगान तालिबान ने ऐतराज जताया था। 2024 में पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान के 2 प्रांतों में बमबारी की, जिसके जवाब में अफगान तालिबान ने भी सीमावर्ती चौकियों पर हमले किए। इस टकराव में दोनों देशों के 2500 से ज्यादा नागरिक और सैनिक मारे गए थे। 2025 में पाकिस्तानी फौज ने 3 मौकों पर अफगान धरती पर हमले किए, जिसका नतीजा हुआ कि अक्टूबर के महीने में तालिबान ने जबरदस्त बमबारी की
और पाकिस्तान को युद्ध विराम की टेबल पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। मुनीर की नीतियों या यूं कहें कि उसके कर्म अफगान तालिबान को रत्ती भर कबूल नहीं है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है। इन्हीं मतभेदों की वजह से माना जा रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वर्तमान बातचीत भी नाकाम हो सकती है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने? धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?